अच्छा है ना, सांसद है ये भी सुधांशु जी, और देश की संसद में भी अच्छा बोलते हैं। जल्दी से सुधांशु जी इस पर प्रतिक्रिया दें। कास्ट सेंसस के मुद्दे को चाहे दारा सिंह चौहान जी हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे सैनी साहब हो, जितने भी जो पिछड़ी जाति के ओपी राजभर साहब हो, सब उठा रहे हैं कि आप लोग इस पर चुप हो गए। वो कह रहे हैं सेंसस कीजिए, जिसकी जितनी साझेदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होगी। देखिए, संख्या भारी, दारा सिंह जी ने बहुत वाक्य प्रयोग किया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। ये स्वर्गीय काशीराम जी ने कहा था। वैसे काशीराम जी के नाम पे बना हुआ मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय का नाम अखिलेश जी ने आके बदल दिया था। अब मैं बताता हूं कि उन्होंने बात कही जातिगत जनगणना की, बिल्कुल अच्छी बात है। यदि अखिलेश जी ईमानदार हैं, दारा सिंह जी अब आप सपा में जा रहे हैं, तो पहली बात तो 1931 में कास्ट सेंसस हुआ था, उसमें देख ले तो मोटा मोटा अंदाजा लग जाता है कि इस जाति का क्या प्रतिशत है। इस समय बहुत सारी टेक्निकल चीजें थे। महाराष्ट्र में अकेले 1 लाख कास्ट बताई गई है, अब वो जबकि 4134 कास्ट है 1931 के अनुसार। खैर, आज जो स्थिति है उसके अनुसार यदि माना जाए कि पिछड़े 52% है और अखिलेश जी का समुदाय उसमें 10% है, तो अंजना जी गौर करिएगा, वो 20% है ना, और बाकी 80% है। अब ये बताइए संख्या के आधार पर कितनी भागीदारी दिए थे अपने जमाने में। मतलब दरोगा से लेके, डीएम से लेके, विधायक से लेके, मंत्री से लेके, मुख्यमंत्री से लेके, ये 80-20 है अंजना जी। जो 20% है उसने 80% का कब्जा किया हुआ था। नहीं तो मैं विनम्रता से, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, दारा सिंह चौहान जी हो, अभी चुनाव में देख लीजिएगा कितना टिकट देंगे और कितना 10% टिकट लेकर रह जाएंगे, आप देखिएगा। उस जमाने में पंचम तत्व बैठ के 5 मुख्यमंत्री कहे जाते थे। 5 मुख्यमंत्री अखिलेश जी के अलावा प्रोफेसर राम गोपाल जी, नहीं ऐसा है ना, शिवपाल जी, मुलायम सिंह जी और आजम खान जी, ये 5 में 4 वही थे। 80% जी, 80%, 5 में 4 वही थे। सुधांशु जी एक वक्त था, सुधांशु जी एक छोटा सा आपसे सवाल, फिर मैं फौरन दारा जी के पास जाऊंगी। देखिए सर, एक वक्त था जब बीजेपी भी अगड़ी जातियों की पार्टी के तौर पर, लेकिन आप भी समझ गए कि इससे सिर्फ हम सत्ता में नहीं आएंगे। आपने लोध समुदाय के कल्याण सिंह से लेकर अपना नेतृत्व पिछड़ी जातियों में खड़ा करना शुरू किया, ये एक सच्चाई है, और उसी को आप लेकर आगे बढ़े। पिछली बार आपने उसको साधा सही तरीके से, केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर बीएसपी से स्वामी प्रसाद मौर्य हो, आपने दारा सिंह चौहान साहब से, कितने सारे लोगों को आप अन्य पार्टियों से लाए। आपको समझ में आ चुका था कि पिछड़ी जाति के नेताओं को उनको प्रतिनिधित्व देकर पढ़ लड़ेंगे, तभी हम साध पाएंगे, और उन्होंने साथ भी दिया आपको इलेक्शन में जनता ने। लेकिन इस बार वो इक्विलिब्रियम आप खो रहे हैं, और यूपी में जब ये नेता आपसे निकल रहे हैं तो ऐसी इमेज फिर से बन रही है कि आप वही 15% वाले जो अगड़ी जाती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने वहां मंच से कह दिया सर 85 बनाम 15। अब इसको कैसे पलटिएगा? छोटा सा जवाब। अंजना जी, मैं फैक्ट सामने रख देता हूं, ये पूरी तरह दुष्प्रचार है। 1967 की यूपी असेंबली में हमारे 97 में जीत के आए थे, कोई चेक कर सकता है। 2/3 पिछड़ी जातियों, जितने कोई जीत के नहीं आता। ठीक है, बाद में घनघोर जातिवाद की बात की गई, जो कि कोई भी राष्ट्रीय दल सीधे उतना नहीं कर सकता था। वो जातियां वहां गई और उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो मान सम्मान स्वाभिमान उनको तो दूसरी जगह नहीं मिल सकता है। मायावती जी को तो जाके वहां 95 में जान के डाले पड़ गए। आपने कल्याण सिंह जी का कहा, कल्याण सिंह जी 2003 में जब दोबारा पार्टी ज्वाइन किए तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई वीडियो जाके चेक कर ले। उनसे पूछा कि आप दोबारा क्यों आ गए, तो उन्होंने सूरदास का पद बोला था, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज का है। अंजना जी, मध्य प्रदेश हमारा पहला मुख्यमंत्री कौन था? सुंदरलाल पटवारी, पिछड़ी जाति से थे। उसके बाद चाहे शिवराज सिंह चौहान, उमा भारती जी, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान। बिहार में हमारा पहला डिप्टी सीएम कौन था, ये बताइए? सुशील मोदी जी। तो कौन कहता है भाई? हम तो सदा सर्वदा से सबको साथ में लेके चलते रहे हैं। इसीलिए मैंने 67 की जनसंघ के जमाने की असेंबली के भाजपा के कॉन्फिगरेशन को, को हमने मुख्यमंत्री बनवाया था। उनके विधायक बहुत कम थे, मगर जिन लोगों ने दावा किया उन्होंने वर्ग, पिछड़ा वर्ग को छोड़िए, अपनी जाति को छोड़िए, अपने परिवार के बाहर किसी को सत्ता नहीं, अपनी जाति में भी किसी को इस लायक नहीं समझा कि सत्ता में हिस्सेदारी दे। असली पावर हमारे पास थी, तो उनके और हमारे चरित्र में भारी अंतर। अखिलेश जी से, जी अखिलेश जी से जो बात हुई है आप लोगों की, प्रतिनिधित्व अथवा मंत्री पद आपको प्रॉमिस कर दिया गया है? देखिए अंजना कश्यप जी, अभी त्रिवेदी जी कह रहे थे जिसको कि थाने में अपनी जाति का क्या है। अभी कल का कोई सी डिबेट में मैं सुन रहा था जिसमें माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि थानों में जिस तरीके से पोस्टिंग, सीओ की, जिलाधिकारी, डीएम की पोस्टिंग
किन किन समाज की कितनी है। मुझे याद है कि जब 5 यादव आईएएस थे, जब पोस्ट हुए थे, तो लगता था कि पूरा प्रदेश में यादववाद हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से आज पूरे प्रदेश में, भाई सारी चीजों में मैं जाना नहीं चाहता, आज पूरे जाके देखिए सारे कमीशन में कौन लोग बैठे हैं, एक भी बता दीजिए। चाहे हायर एजुकेशन हो, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, यहाँ से लेकर दिल्ली के सारे कमीशन में कौन है। आज सारी जो लिस्टें आ रही हैं जुडिशरी में, आप देख लीजिए। मैं उस पर मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन यह है कि अभी जनता है, सब जानती है। अभी जनता जान चुकी, वो पिछड़े समाज के लोग जिन्होंने पूरी ईमानदारी और के साथ भारतीय जनता पार्टी को इसी आधार पर समर्थन दिया था कि शायद हमें इंसाफ मिलेगा, शायद हमें न्याय मिलेगा। और किसी को जो बता रहे थे कि किसका किसका ओबीसी के थे, फला के थे, देखिए सही बात है कि क्या क्या होता है। अगर कोई कुछ हो भी गया किसी पिछड़े समाज का, तो उसे काम करने का अधिकार नहीं मिलता है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सोच है माननीय अखिलेश जी की, कि जाति जनगणना करा करके पूरी तरीके से जो बजट का लोकेशन ऐसे तमाम समाज के हित में, उनके विकास और विस्तार में हम काम करेंगे। इससे नौजवानों को हम सरकार में नौकरी देने का काम, रोजगार देने का काम करेंगे, उन्हें सम्मान देने का काम करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से पूरे प्रदेश में, एक ताजा उदाहरण मैं आपको बता दूं, यह बात कैबिनेट में भी सारे लोग उठाए, कई बात, सबसे बड़ी आबादी आज पिछड़े समाज की रही है। और ये बात जब आई कि पिछड़े समाज को जो स्कॉलरशिप दी जाती है, स्कॉलरशिप पहले से मिलता रहा है। ये पिछड़े दूसरे समाज के लोगों को तो अगर बीएड में पढ़ने वाला तो 42,000-45,000 मिलता है, लेकिन पिछड़े समाज के लोगों को 2200, 3200, 1931। मेरी बात सुनिए अंजना जी, इस सवाल को लेकर जब आया तो लोग कहे पिछड़ों की आबादी तो बहुत ज्यादा, कहां तक हम देंगे। अरे इसी जब डेमोक्रेसी में संख्या बल का महत्व होता है, उसी पिछड़े समाज के बहुमत के नाते, भारी संख्या के नाते, भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतने के बाद पूरी तरीके से पिछड़ों के हित को नकारने का काम किया है। बहुत बड़े पैमाने पर दलितों ने समर्थन दिया था, उनके हित को नकारने का काम किया है।